हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल इंस्पायर स्टडी पे। चलिए माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 जो है, चैप्टर नंबर 3 को गीत और कक्षा 12 काव्य खंड का जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। तो इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 और 2 को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी, तुरंत जाइएगा प्लेलिस्ट में और वीडियो को जाके देख लीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में गीत चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। देखिए, मैं क्या करूँगा, एक एक शब्द के अर्थ को बताऊँगा। पहले मैं इस पे समझाऊँगा, अर्थ को बताऊँगा, फिर मैं इस पे समझाऊँगा, फिर आज से लिखे हुए अपने नोट्स को खुद दिखाऊँगा, ताकि अगर अपनी तैयारी को और अच्छे से, अगर कोई ज़्यादा डाउट रहता है तो उसको और प्रिपेयर अच्छे से कर सकें। इसीलिए नोट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अर्थात अपना नोट्स भी खुद बना सकते हैं मेरा नोट्स देखकर। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं एक एक शब्द के अर्थ को जानने की। ये कह रहे गीत, तो यहाँ बीती विभागरी जागरी, बीती विभागरी जागरी। देखो पहले गीत का क्या मतलब है, पहले थोड़ा सा ये जान लो। यानी कि कवि ने जो प्रातःकालीन सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने जो जागरण का संदेश दिया, यानी कि लोगों को जागरण का संदेश दिया है इस गीत के माध्यम से। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब इसको समझते हैं। तो बीती विभागरी जागरी, यानी कि यहाँ जो है दो सखियाँ बात कर रही हैं। वो क्या कह रही हैं, देखिए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल 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 सा बोल रहा कि किस लिए का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुर मुकुल नवल लस गागरी। तो चलिए अब हमने इसको पढ़ लिया, ध्यान से समझते हैं। एक सखी दूसरी सखी कहती है बीती, यानी कि बीत गई है। विभागरी माने रात्रि। हे सखी, दूसरी एक सखी दूसरी सखी से करे, हे सखी बीत गई है रात्रि, यानी कि रात बीत गई है, जाग गई और तुम जाग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर, अंबर पनघट, देखिए अंबर कहते हैं आकाश, और पनघट कहते हैं जहाँ पानी भरा जाता है, यानी कि आकाश रूपी पनघट। पनघट रूप आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है कौन, तारा घट। तारा घट, तारा घट यानी कि तारों का घट माने होता घड़ा, तारों रूपी घड़ा। कौन डुबो रही है, उषा नागरी, यानी कि उषा नागरी उसको डुबो रही है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि आकाश रूपी पनघट में ऊष्मा रूपी जो सुंदर नायिका है, यानी कि उषा नागरी का मतलब है सुंदर, उषा रूपी सुंदर नगरी या स्त्री, सही है। तो यह कह सकते हैं आकाश रूपी पनघट में उस ऊष्मा रूपी जो सुंदर स्त्री है, तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब चलिए आगे। देखिए, अगर कोई भी डाउट रहता है, जब नोट्स देखोगे तो आपका डाउट वो भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को तुरंत लाइक कर दिया करो, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हो। अब आगे, खग कुल कुल कुल। देखिए कुल कुल का तीन जो तीन है, ये अलग अलग अर्थ निकालेंगे। देखिए खग माने होता पक्षी, और कुल माने होता वंश, यानी कि पक्षियों का वंश। आप यहाँ ये भी कह सकते हो पक्षियों का समूह। कुल कुल सा बोल रहा है, यानी कि सुबह सुबह पक्षियों का जो समूह है वो कुल कुल की आवाज़ कर रहा है, यानी कि कुल कुल सा बोल रहा है। किसलिए का अंचल डोल रहा है। देखिए किसलिए होता, अब किसलिए क्या होता है, किसलिए होता है नवीन पत्ते, यानी कि जब नए नए पौधे निकलते हैं तो उनके छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, सही है, तो उन्हें कहते हैं नवीन पत्ते, या आप कोपल भी कह सकते हैं। का अंचल, अंचल माने आंचल डोल रहा है, और नवीन पत्तों का भी आंचल डोल रहा है, यानी कि नए नए जो पेड़ के पौधे, वो पेड़ के जो पत्ते हैं वो भी डोल रहे हैं, वे भी झूम रहे हैं। लो यह लतिका सी भर लाई, और यह लतिका, लतिका माने होते बेल भी भर लाई। अब क्या भर के लाई है वो आगे देखते हैं। वो ये कह रही है, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। मधुर मुकुल, देखिए मधुर मुकुल माने होता पराग, मधुर मुकुल माने पराग, और नवल, नवल रस होता फूलों से निकलने वाला रस, नवल माने फूलों से निकलने वाला रस। और गागरी, गागरी होता यानी कि प्यारा बच्चों गगरी, या आप ये मटका भी कह सकते हो। आई होप इतनी बात समझ गए। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। आगे कह रहे हैं ये कि जो है लताएं भी, यानी कि लताएं भी नवीन नवीन नागरी रूपी, यानी सॉरी, लताएं भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर के लाई है।
आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। देखिए पूरे का मतलब निकलेगा कि लताएं भी जो हैं नवीन पराग रूपी रस से युक्त यानी कि भरी हुई जो हैं वे भी गागर को भर के लाई हैं। अर्थात आप ये कहते हैं कि जितनी भी समस्त कलियां हैं पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे, अधरों में राग अमंद पिए। अधरो अधरो कहते हैं होंठों को, यानी कि होंठों में राग अमन, और राग माने होता प्रेम, यानी कि प्रेम रूपी, अमंद माने तो मंदा मंदा, यानी कि मंदा मंदा ना चलने वाला, या आप यहाँ कहते हैं तीव्र गति से पिए, यानी कि पी रहे हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि तुम अपने होंठों से प्रेम की मदिरा को पिए हुए हो, यानी कि होंठों से प्रेम रूपी मदिरा को पिए हुए हो। अलकों में मलयज बंद किए। अल को कहते हैं प्यारे बच्चों अलको, यानी कि अलको का मतलब होता है बालों में, यानी कि बालों में, यानी कि अलक माने हो गया बाल और बालों में। मलयज, मलयज माने सुगंधित हवा, यानी कि बालों में सुगंधित हवा बंद किए हुए हो, यानी कि अपने बालों में तुम सुगंधित हवा बंद किए हुए हो। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। आप कह सकते हैं अपने बालों में सुगंध को समाये हुए हो। आगे, तो अब तक सोई है आली। अब देखिए आले क्या होता है, आलस्य, यानी कि अब तक तू सोई हुई है आलस्य में, हे आलस्य में तू अब तक सोई हुई है। आगे, आंखों में भरे विहागरी। विहागरी आंखों में भरे विहागरी, विहाग माने होता है प्यारे बच्चों वेदना, दुख, या प्रकार से आप आलस भी कह सकते हो। अजय कह रहे हैं इसका कहने का मतलब आंखों में आलस से भरे हुए तुम सो रहे हो। आई होप मेरे द्वारा समझाई अच्छे से समझ में आएगी। अब थोड़ा बहुत भी डाउट रहा है तो मैं जब अपने हाथ से लिखे नोट्स अब दिखाता हूँ आपको तो वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम नोट्स देख लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, सुर के 2 शब्द लिखने हैं, फिर लास्ट के 2 शब्द, बीच में डैश लगा देना। अब आपका संदर्भ आता है। संदर्भ क्या कहता है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित एवं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नामक पाठ से लिया गया। इतनी बात समझ गए होंगे। यदि आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से शेयर कर दो, सही है। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे देखते हैं। आपको देखिए ऐसी ऐसी वीडियो मिलते रहेंगी। अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर ले तो आपको पूरे जो 12th की आपकी काव्य है मैं कंप्लीट करूँगा, ये इस बात का ध्यान रखना। अर्थात अपनी तैयारी प्रिपरेशन इसी चैनल से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, नोट्स मेरे हाथ से लिखे नोट्स द्वारा। अब आगे पढ़ते हैं। फिर से मैं प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का मानवीकरण करते हुए जागरण का संदेश दिया है। अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए, इसको देख लेते हैं। आगे है व्याख्या। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, तू रात बीत गई है, अब तो तुम जागो। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात किसका कहने का क्या मतलब है, सभी नक्षत्र सुबह होते ही आकाश में लीन हो गए हैं, यानी कि जितने भी तारे हैं आकाश में लीन हो गए हैं। प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों के समूह कलक कर रहे हैं, यानी कि उनकी एक जो आवाज़ है कलक कलक की वो बोल रहे हैं। शीतल मंद हवा चलने से पल्लवों के आंचल हिलने लगे हैं। इतनी बात समझेगा। लताएं भी नवीन परागरूपी रस से युक्त गागर को भर लाई हैं, अर्थात समस्त कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई हैं। आगे देखिए। परंतु हे सखी, तुम अपने होठों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए तथा आंखों में आलस्य भरे हुए सो रही हो। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि प्रातःकाल होने पर सभी जगह जागरण हो गया है और तू अभी तक सो रही है। अब आगे देखते हैं। अब इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य के सौंदर्य में देखिए, भाषा की बात करें संस्कृत निष्ठ, सही है। अगर शैली की बात करूँ, गीति, अलंकार, रूपक, मानवीकरण, ऊष्मा नहीं उपमा और यमक। गुण की बात करें तो माधुर्य, शब्द शक्ति का लक्षण एवं व्यंजना। आई होप इस वीडियो में जो गीत चैप्टर है मैंने समझाया है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक लिस्ट गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। अपना ध्यान रखें और अपने दोस्तों का भी और परिवार का भी।